दंडकवन का गहरा जंगल, घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी कुटिया। वहीं रहती थी एक वृद्धा साध्वी, शबरी। शबरी जन्म से हीन जाति मानी जाती थी। जब वे छोटी थीं, तब उनके माता पिता ने उन्हें गांव की परंपरा अनुसार एक बड़े बलिदान में भाग लेने को कहा। लेकिन शबरी का कोमल मन उस हिंसा को सह न सका। वे घर छोड़कर भागी और शरण ली महान अर्षि मतंग मुनि के चरणों में। मतंग मुनि ने उनकी निष्ठा देख उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दी। शबरी रोज अर्षि की सेवा करती, साधुओं के लिए जल लाती, जंगल से फल फूल चुनती। लेकिन मन में हमेशा एक पीड़ा रहती, मैं तो नीच मानी जाती हूँ, क्या मुझे भगवान कभी स्वीकार करेंगे? एक दिन मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटी चिंता मत कर, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारा प्रेम स्वीकार करेंगे। उस दिन से शबरी का जीवन एक ही लक्ष्य बन गया, प्रभु आएंगे, मुझे उनके लिए तैयार रहना है। शबरी का इंतजार वर्षों बीत गए। आर्षि मतंग समाधि ले चुके थे, पर शबरी हर सुबह जागकर कुटिया साफ करती, झील से जल लाकर चौका धोती, फूल चुनकर दरवाजे पर सजाती और सबसे विशेष, वे रोज जंगल से बेर चुनकर लाती। हर बेर को पहले खुद छकती, जो बेर मीठा होता उसे टोकरी में रखती, जो बेर खट्टा होता उसे अलग फेंक देती। उनके मन में बस एक ही भाव था, मेरे राम आएंगे तो उन्हें केवल मीठा ही भोग लगे। गांव वाले हंसते, अरे पगली, राम कहाँ आएंगे तुझसे मिलने? और ये कैसी भक्ति है, पहले खुद बेर खाती है और फिर भगवान को देना चाहती है। पर शबरी का विश्वास अडिग था, मेरे राम जरूर आएंगे। राम का आगमन समय बीता। अयोध्या के राजकुमार राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वे सीता और लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते रहे। सीता माता के हरण के बाद वे पत्नी की खोज में भाई लक्ष्मण सहित दंडक वन पहुंचे। उन्हें देखते ही शबरी की आंखें छलक पड़ीं। उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई। वे दौड़कर चरणों में गिर पड़ीं। प्रभु, वर्षों से बस इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। मेरे जीवन का हर दिन आपके लिए संभाला था। राम ने उन्हें उठाया और बड़े स्नेह से बैठाया। उन्होंने चारों ओर देखा। वृद्धा का छोटा सा आश्रम, साधारण पत्तों की चटाई, मिट्टी के पात्र, पर वातावरण में इतनी पवित्रता थी मानो पूरा वन तपोवन बन गया हो। प्रेम भरा सत्कार शबरी बोली, प्रभु, मैंने आपके लिए फल रखे हैं, कृपा कर स्वीकार करें। वे टोकरी ले आईं। एक एक बेर उठाती, पहले छकती, फिर राम जी को देती। लक्ष्मण चकित होकर बोले, भैया, ये तो आधे खाए हुए बेर हैं। पर राम मुस्कुराए और प्रेम से बेर खाते गए। राम बोले, भाई लक्ष्मण, इन बेरों से बढ़कर कोई भोज्य नहीं। इनमें शबरी का सच्चा प्रेम है। प्रेम से बढ़कर न कोई भोग है, न कोई प्रसाद। शबरी की आंखों से आंसू बह निकले। उनका जीवन सफल हो गया। शबरी की जिज्ञासा फिर शबरी ने पूछा, प्रभु, मुझे भक्ति का सच्चा मार्ग बताए। मैंने सुना है केवल प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, पर भक्ति के कितने प्रकार हैं? राम जी ने प्रेम पूर्वक समझाया, माता, भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। संतों का संग करना, कथा और कीर्तन सुनना, नाम का जाप करना, प्रभु के चरणों की सेवा करना, मंदिर और तीर्थों का पूजन करना, प्रभु के गुणों का गान करना, मन को ईश्वर में लगाना, हर जगह प्रभु का दर्शन करना, निष्कपट होकर पूर्ण समर्पण करना। राम बोले, जो इन 9 में से कोई एक भक्ति भी करता है, वह मुझे प्रिय होता है, और जिसने अपने जीवन को प्रेम में ढाल दिया है, उसके लिए भगवान स्वयं दौड़े आते हैं। कहानी का संदेश, शबरी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए जाति, रूप, धन या वैभव मायने नहीं रखते। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सच्चा प्रेम और भक्ति का भाव। जैसे शबरी ने अपने प्रेम से बेर अर्पित किए, वैसे ही जब हम अपने छोटे से कार्य भी निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वे भगवान को सबसे प्रिय लगते हैं।